हाँ तो दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो नंबर 24% से बड़ा है और ये नंबर आया है 17 करोड़ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है, ये क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा मिस यहाँ पे टाइप हुआ है, तो इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर है वो यहाँ पे 142% से बढ़े, यानी कि अगर कंपनी पिछले साल अगर 100 रुपए कमा रही थी तो अभी वो नंबर आ चुका है 242 रुपीज पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर यहाँ पे 17 करोड़ पे है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर 7 करोड़ पे था। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 10 करोड़ से ये नंबर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंसिस्टेंट अगर आप देखोगे तो 20% के नेट प्रॉफिट के नंबर लगातार क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर्स में बढ़े हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे मेनली जो अदर प्रोडक्ट जो कमीशन बेसिस पे ये कंपनी काम करती है, लेकिन प्रॉफिटेबल होना यहाँ पे जरूरी है। पिछले 12 महीने की, यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है 21-22 वाला, वहां पे कंपनी ने टोटल 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो उसमें से मेनली अगर आप देखोगे जो लास्ट के 2 क्वार्टर से वहां पर ही कंपनी ने 31 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो पहले के 2 क्वार्टर्स में आपको पता है कि एक क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो वहां पे काफी कम था। तो मेनली अगर आप देखोगे जो 42 करोड़ का नंबर है वो कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में ही कमाया है और पहले क्वार्टर में नी के बराबर कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर थे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 60 से 70 करोड़ का कंपनी का अगर हम बात करेंगे, 60 टू 70 करोड़ की कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो उसके ऊपर अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे अराउंड 30 टू 35 का पी रेशियो कंपनी का हमें नजर आता है। तो देखिए, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे आईपीओ प्राइस से 50% से भी ज्यादा ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, जो ग्रोथ इस पूरी इंडस्ट्री में अवेलेबल है और वहां पे ये कंपनी लगातार अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है, तो वहां पे डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफी अच्छा नजर आता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा अभी देखा जाए 2000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप इस कंपनी का हो चुका है, तो वहाँ पे अगर कंपनी लॉस में नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कंपनी आपके रडार में होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप कर रहा हूँ कि फिनो पेमेंट्स बैंक के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।